फिर बहू की ज़रूरत ही क्या है। आज अनुज का छोटा भाई राघव आ रहा है। अनुज और नमिता की शादी 3 महीने पहले हुई थी। राघव भाई की शादी होते ही तुरंत दिल्ली चला गया, क्योंकि शादी की तैयारियों में उसके काफ़ी प्रोजेक्ट रह गए थे और इंटरनल भी शुरू होने वाले थे। एग्ज़ाम के बाद उसकी छुट्टियां हो गई हैं, तो घर आया है। पापा जी नमस्ते कहते हुए राघव अपने पापा के पैर छूते हुए घर में प्रवेश करता है। फिर मम्मी के पैर छूते हुए पूछता है, मम्मी, दीदी और भाभी कहाँ है? मम्मी कहती है, आ गया मेरा बेटा, खुश रहो। ऋचा, दीदी अपने कमरे में है और भाभी किचन में है। अरे नमिता, देखो तुम्हारा देवर आ गया, ज़रा चाय तो बना दो और एक कप मेरे लिए भी बना देना। राघव नमिता के भी पैर छूने लगता है तो नमिता कहती है, भैया मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, आप मेरे पैर नहीं छुआ करो, पर नमस्ते हाय हेलो चलेगा। राघव फिर भी पैर छूता है, क्योंकि उसकी अपनी भाभी से लगभग रोज़ ही बात होती थी और नमिता जिस तरह से उससे बात करती है राघव को बहुत अपनापन और अच्छा लगता है। नमिता चाय और पकोड़े लेकर आती है। भैया नाश्ता कर लो कहकर राघव को आवाज़ लगाती है तो अपनी दीदी से मिलने ऊपर वाले कमरे में चला गया था। भाभी नाश्ता ऊपर ही ले आओ, मैं और राघव साथ में ही कर लेंगे, ऋचा ने आवाज़ लगाई। अच्छा दीदी, यह कहकर नमिता नाश्ता लेकर ऊपर आती है, लेकिन सीढ़ियों में ही राघव नाश्ता ले लेता है और नमिता से कहता है, भाभी मैं आ जाता, आपने क्यों तकलीफ़ की, आप भी आइए हमारे साथ नाश्ता करिए। अरे तकलीफ़ कैसी, आप दोनों नाश्ता करिए, मैं बाद में करूँगी, पहले आपके भैया को ऑफिस के लिए लंच दे दूँ। यह कहते हुए नमिता नीचे उतरने लगी। तभी अनुज की आवाज़ आई, नमिता मेरी शर्ट आयरन नहीं की है क्या, प्लीज़ आयरन कर दो। अभी करती हूँ, नमिता ने कहा। थोड़ी देर बाद राघव और ऋचा नीचे आ जाते हैं। मम्मी राघव से कहती है, अब तुम बताओ, अभी आराम करोगे या कहीं जाओगे? अनुज अपने ऑफिस और तुम्हारे पापा तो दुकान गए हैं। नहीं मम्मी, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर पर ही रहूंगा, आपसे, भाभी से और दीदी से बातें करूंगा, मोबाइल पर चाहे जितनी बातें कर लो, मगर सामने बैठकर बात करने से ही मन भरता है। भाभी आप भी आइए, राघव कहता है। अरे नमिता तो अभी कपड़े धोएगी और फिर दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है, जब तक तुम मुझसे और ऋचा से बातें कर लो, मम्मी ने कहा। नहीं मम्मी, मैं अभी नहीं बैठ सकती, मुझे पार्लर जाना है, भैया की शादी के बाद हेयर कटिंग नहीं करवाई, टाइम लग जाएगा। राघव तुम मम्मी के साथ ही बैठो। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ, ऐसा कहकर ऋचा पार्लर चली जाती है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, सफ़र की थकान भी है, यह कहकर राघव सोने चला जाता है। राघव की नींद उसकी मम्मी के आवाज़ लगाने से खुलती है। राघव बेटा खाना खा लो, नीचे आ जाओ। राघव नीचे आता है, देखता है मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं, पापा खाना खा रहे हैं और भाभी गरम गरम रोटी किचन से लेकर दे रही है। राघव को देखकर मम्मी कहती है, आजा बेटा खाना खा लो। अरे नमिता, राघव के लिए प्लेट लगा दो, मम्मी मैं खुद से लगा लूँगा। और राघव किचन में खाना लेने जाता है। अरे भैया आप बैठो, मैं लगा देती हूँ, नमिता कहती है। नहीं भाभी, यह तो हमारा बचपन का काम है, बस आप सेकिए, मैं लेने आ जाऊंगा, राघव कहता है। राघव के खाना खाते समय ऋचा भी आ जाती है और नमिता ऋचा और मम्मी को भी प्लेट लगाकर गरम गरम रोटी लाकर देती है। उसके बाद खुद खाना खाती है। खाने के बाद वह बर्तन धोकर किचन में सफाई करने में लग जाती है। राघव को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मम्मी से पूछा, मम्मी बर्तन वाली आंटी नहीं आई आज? मम्मी कहती है, 2 दिन से उसकी बर्तन वाली तबीयत ख़राब है, इसलिए नहीं आ रही है, उसे वायरल हो गया है, तो अभी 1 सप्ताह और नहीं आएगी। शाम को नमिता सबके लिए चाय और स्नैक बनाकर लाती है और रात के खाने में मटर पनीर, कचौड़ी, रायता बनाती है। राघव जितने चाव से घर आया था कि भाभी से बैठकर बातें करेगा, लेकिन भाभी जब भी
फ्री होगी तभी तो बातें करेगी। दूसरे दिन सुबह से भी यही रूटीन चल रहा था। राघव देख रहा था कि भाभी पूरे दिन काम करती रहती है और सब आराम से बैठे रहते हैं, सबके पास उनकी चीज़ें पहुंचाई जाती है। उसने रात के खाने के बाद सबसे बात करने का सोचा। जब सबने खाना खा लिया तो राघव किचन में अपनी प्लेट ले जाकर धोने लगा। मम्मी ने उसे ऐसा करते देखा तो कहा, अरे बेटा, तुम प्लेट क्यों धो रहे हो? राघव ने कहा, मम्मी, आप ही ने तो सिखाया था कि जिस दिन बर्तन वाली नहीं आएगी उस दिन सब अपने झूठे बर्तन खुद धोएंगे। लेकिन बेटा, अब नमिता है तो वह सबके बर्तन धो लेती है, तुम भी रख दो, मम्मी ने कहा। राघव बोला, मैं यही तो देख रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं करना, सब भाभी कर लेगी। मम्मी जब भाभी नहीं थी इस घर में तब भी तो हम सब मिलकर घर के काम करते थे। आप जब खाना बनाती थी तो दीदी या मैं पापा को गरम रोटी देकर आते थे। मैं, दीदी और भैया अपने लिए रोटी लेने खुद आते थे और दीदी जब बड़ी हो गई तो खाना खाने के बाद वह आपको गरम गरम रोटियां पूड़ी सेक कर खिलाती थी। कई बार भैया ने रोटी बनाने की कोशिश की मगर उनसे नहीं बनी तो आपने कहा, तेरे बस की बात नहीं है रोटी बनाना, तू सब्जी अच्छी बना लेता है, तू सब्जी बना लिया करना, तेरी बीवी रोटी बना लिया करेगी। लेकिन भाभी सबको परोस कर खिलाती है और खुद ठंडा खाना खाती है। आप कपड़े धुलाती थी, मैं स्कूल से आकर सूखे कपड़े उठाकर लाता था। भैया शाम की चाय बनाते थे, दीदी झाड़ू लगाकर स्कूल जाती थी। बर्तन वाली जिस दिन नहीं आती थी उस दिन हम तीनों भाई बहन और पापा अपने अपने झूठे बर्तन खुद धो लेते थे। ऐसा ही सारा काम मिलजुल कर करते थे। कभी कभार हमसे जिसके पास भी पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा टाइम होता था तो कोई भी काम हम तीनों आपके साथ करा लेते थे। लेकिन अब भैया अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भाभी पर निर्भर हो गए हैं। दीदी को भी अपने कमरे में खाना चाहिए, भाभी की मदद करना तो दूर की बात है। नमिता सब देख सुन रही थी। वह राघव को रोकना चाह रही थी लेकिन कुछ हिम्मत ही नहीं हुई। मम्मी कहती है, बहू का काम घर संभालना होता है, मैंने भी संभाला था। हाँ माँ, घर संभालना होता है पर बाकी लोग का काम मदद करना भी होता है, राघव ने कहा। मम्मी कहने लगी, जब तक तुम्हारे चाचा और बुआ की शादी नहीं हुई थी तब तक मैंने ही अपने सास ससुर और सबका काम करती थी। हमने कभी भी नमिता पर किसी काम के लिए जोर तो नहीं दिया है, उसको कभी भी बुरा भला नहीं बोला है और उसने भी कभी ऐसा जाहिर नहीं किया कि वह परेशान हो रही है। और अगर बहू काम नहीं करेगी तो बहू की ज़रूरत ही क्या है? क्या बहू की ज़रूरत सिर्फ काम करने के लिए होती है? नहीं माँ, बहू की ज़रूरत परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए होती है। जैसे कि परिवार के सभी सदस्य की जिम्मेदारी होती है वैसे ही भाभी ने भी कभी कुछ नहीं कहा है, मैं तो सब देखकर ही कह रहा हूँ। जब हमारा नया घर बना था तब आपने हम सबको समझाया था कि घर सबका होता है, इसलिए घर का काम भी सबका होता है। अगर सब अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो घर संभालने वाली गृहिणी को अच्छा भी लगता है और वह स्वस्थ मन से घर संभालती है, जिससे घर में अगर कोई बीमार पड़ता है या मैं मम्मी बीमार पड़ती हूँ तो तुम सबको घर संभालने में कभी भी और कहीं भी परेशानी नहीं होगी। मम्मी, आपने तो हम सबको जिम्मेदार बनाया था पर अब तो आप भी अपनी जिम्मेदारियां भूल गई हैं। मम्मी कहने लगी, हाँ बेटा, कह तो सही रहे हो, मैंने तुम सबको जिम्मेदारियां संभालना सिखाया था और खुद ही गैर जिम्मेदार बन गई। वही रूढ़िवादी सास बन गई जिसे अपनी बहू काम करते ही अच्छी लगती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जैसे पहले सब मिलजुल कर काम करते थे वैसा ही अब से करेंगे। नमिता, तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की, यह तुम्हारी अच्छाई है, नमिता ने राघव से कहा। भैया, आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, थैंक यू। यह ज़्यादातर घरों में होता है कि बहू के आते ही सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल दी जाती है, पर यह कहाँ तक सही है? आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा।
दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।